हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है थर्ड चैप्टर है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, जिसमें कुछ आपको पहले टॉपिक दिए होंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी में रिलेशनशिप बताया होगा। आप इस चीज़ को पढ़ सकते हो, एक बार बुक से स्टडी करना तो इससे समझ में आ जाएगा। तो अगला टॉपिक आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट में क्या बताया जाता है कि अगर कोई भी एक आयन ले लिया, कोई भी हमने वीक एसिड या कोई वीक बेस ले लिया, मैंने ले लिया मान लो NH4OH, क्या ये वीक बेस है? वीक बेस है तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कम होएगी। NH4OH NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव पार्शियली ब्रेकडाउन होएगा, ये पार्शियली डिसोशिएट होएगा। तो अगर NH4OH किस में टूटेगा? NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूट रहा है। अगर इसके अंदर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दूँ, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसके पास सेम कॉमन आयन हो, जैसे NH4Cl NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इस अगर हम प्रोडक्ट साइड देखें तो प्रोडक्ट साइड हमारी कंसनट्रेशन इंक्रीज हो चुकी है। किसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज हुई है? NH4 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो चुकी है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन इंक्रीज होती है तो हमारी जो रिएक्शन है वो कहाँ शिफ्ट करती है? वो बैकवर्ड शिफ्ट करेगी। तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट करेगी? बैकवर्ड। तो कॉमन आयन इफेक्ट यही है। इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि सप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। कोई भी वीक एसिड या वीक बेस की जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो रही है, अगर वो कम हो जाए, सप्रेस हो जाए, कैसे वो कब सप्रेस होएगी? जब हम उसके अंदर से एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाल दे जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जिसके पास कॉमन आयन हो। मतलब एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसके पास कॉमन आयन हो, उसके डालने से कोई भी वीक एसिड या वीक बेस की जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कम हो जाएगी। ठीक है, ये बताया गया इस कॉमन आयन इफेक्ट में। अगला आपका टॉपिक है, इसमें आपको कुछ रेडिकल्स दिए होंगे, जैसे ग्रुप डिवाइडेड है। यहाँ पे 6 ग्रुप्स दिए हुए हैं। ये ग्रुप इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? इसमें हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। किसकी? कैटायंस की, एनायंस की करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे कैटायंस की, और इससे अगली वीडियो में हम स्टडी करेंगे एनायंस को। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने जैसे अभी कहा कि यहाँ पर हमारे पास टोटल ग्रुप 6 हैं। तो ग्रुप पहला है, सेकंड है। सेकंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए में और बी में। एक ग्रुप 3 है, एक ग्रुप 4 है, ग्रुप 5 और एक ग्रुप 6। ऐसे बोले तो या फिर ग्रुप 7 है हमारे पास, जिसमें सेकंड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्रुप फर्स्ट। जो ग्रुप फर्स्ट है, इसमें हमारे पास कौन कौन से रेडिकल्स आते हैं? हमारे पास इसमें रेडिकल्स आते हैं Ag पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव, Hg2 पॉजिटिव। ये हमारे पास रेडिकल्स आते हैं ग्रुप फर्स्ट में। अब इसे आप याद कैसे रखोगे? अगर आपने नीट प्रिपरेशन की होगी तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई तरीका बताया गया होगा कि आप इसे याद कैसे कर सकते हो। वैसे तो इसे याद करना बहुत मुश्किल है। अगर हम इन सबको प्रैक्टिकली इसको केमिस्ट्री लैब में से करते हैं तब तो हमें सब चीज़ें याद रहती है। लेकिन अब हम BSc के स्टूडेंट्स हैं तो इस टाइम हमें इस टाइप की प्रैक्टिकल नहीं कराई जाती। मतलब हर चीज़ की रिएक्शन हम नहीं करके दिखाई जाती है हमें प्रैक्टिकल लैब में। तो इसका याद करने का तरीका है, काफ़ी ईजी है। मैंने जो तरीका मैं आपको बताऊंगी अभी, वो मैंने किसी एक वीडियो से देखा था। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने वो खुद बनाया था। तो वो मैंने एक सर थे, मेरे को उनका यूट्यूब चैनल तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन उनकी वीडियो काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने काफ़ी अच्छा तरीका बताया था याद करने का। तो वही सेम तरीका मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि इससे ईजिली याद होगा, बहुत ईजिली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे Ag पॉजिटिव है, Pb2 पॉजिटिव, Hg2 पॉजिटिव, ग्रुप फर्स्ट है। याद रखने का तरीका कैसे करेंगे? इसके अंदर कौन कौन से आयन्स आते हैं ग्रुप फर्स्ट में? तो याद रखो, जैसे फर्स्ट नंबर, हम सबसे फर्स्ट नंबर किसको प्रायोरिटी देते हैं अपनी लाइफ में? भगवान को देते हैं ना। अगर हम भगवान को मानते हैं तो भगवान को हम सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं। तो हम आज इसको कैसे याद रखेंगे? हम इसको बोलेंगे कि आज, Ag से आज, Pb से प्रभु, और Hg से क्या वो याद करेंगे? होंगे। याद करने का तरीका है, बहुत ईजिली याद हो जाएगा। आज प्रभु होंगे। और हम बात करें अगर भगवान की, तो भगवान की नज़रों में सभी जो है कॉमन होते हैं, सभी वाइट, मतलब किसी के कोई भेदभाव नहीं होता। तो हम इसको याद करते हैं कि इन सब का कलर कैसा होता है? वाइट होता है। ये तो याद रहेगा ना। तो पहला ग्रुप फर्स्ट में क्या है हमारे पास? आज प्रभु होंगे, Ag पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव, Hg2 पॉजिटिव, सभी क्या होते हैं? वाइट होते हैं। और अब इनकी जो रिएक्शन है, इनका जो ग्रुप रिएजेंट है वो क्या होता है? बस ये याद रखना आपको कि ग्रुप रिएजेंट क्या है। इसका ग्रुप रिएजेंट क्या है? HCl। मतलब इसको हम HCl से ट्रीट करवाएंगे। किसको? इन सबको HCl से ट्रीट करवाया जाता है। अब Ag पॉजिटिव में HCl डालेंगे तो क्या बनेगा? नॉर्मल रिएक्शन तो हमें याद होती है, ये AgCl बन गया। Pb को डालेंगे, PbCl2 बनेगा। Hg वाले को डालेंगे तो Hg2Cl2 बनेगा ना? बिल्कुल बनेगा। अब इसको ना सिंपल याद रखो। अब जैसे कि ये सारे वाइट हैं तो ये भी क्या होंगे? ये भी
वाइट ही होंगे, ठीक है, ये भी ऐसे याद रखना है। अब एक चीज़ और, अब अगर आप केमिस्ट्री रिएक्शन याद कर रहे हो तो उसे कभी भी इंग्लिश में मत याद कीजिएगा कि Ag पॉजिटिव रिएक्ट्स विद HCl एंड कन्वर्ट्स इनटू AgCl, ऐसे कभी भी याद मत करिएगा, उसको हिंदी में याद करो। जैसे कि याद भी नहीं करना, हिंदी में समझो, Ag पॉजिटिव है, HCl डाला, ये बन गया। अब इसको मैं ठंडे पानी में डालती हूँ, ठीक है, ऐसे याद करा करो, क्या किस में डालूंगी, उसको ठंडे पानी में डालूंगी, क्या लिखेंगे, कोल्ड वाटर, ठीक है, ठंडे पानी में डाला। ठंडे पानी में डालने से कोई रिएक्शन नहीं हुई, कुछ नहीं बनता। नॉर्मली ऐसे याद रखो आप कि ठंडे पानी में हमारी बहुत कम रिएक्शंस होती है ना, और गर्म पानी में हमारी मोस्टली चीज़ें घुल जाती है। ठंडे पानी में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसमें याद रखेंगे कि ठंडे पानी में कुछ भी चीज़ नहीं डिजोल्व होती, कुछ भी नहीं बनता। और बात करें अगर मैं इसको हॉट वाटर से ट्रीट कर दूँ, किससे, हॉट वाटर से, गर्म पानी से इसको डालूंगी, ठंडा पानी डाला, अब गर्म पानी डाल देंगे, तो गर्म पानी में सिर्फ एक चीज़ डिजोल्व होती है, वो कौन है, PbCl2। क्या है, PbCl2 क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। अब ये डिज़ोल्व हो चुका है, अगर मैं इसको ठंडा कर दूँ, इसको क्या कर दूँ, कूल कर दूँ, कूल करने के बाद इसको रख दूँ, तो मुझे वापस दोबारा से PbCl2 मिल जाता है। किसके, PbCl2 के प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं, ठीक है, किसके मिलते हैं, PbCl2 प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि एक बीकर दिया हुआ था मेरे को, उसमें 3 आयंस, ये तीनों रेडिकल्स पड़े थे, ठीक है, उसमें से मुझे पता करना था कि कौन सा इसमें क्या चीज़ पड़ी है, क्या मतलब कोई बीकर था, मुझे नहीं पता था उसके अंदर क्या है, इन तीनों में से क्या दिया हुआ है। सिर्फ टीचर ने क्या किया, मुझे एक बीकर दिया, उसने बताया कि इसमें ग्रुप फर्स्ट के कुछ रेडिकल्स पड़े हुए हैं, और आप बताओ उसमें कौन सा रेडिकल हो सकता है। ग्रुप फर्स्ट में मेरे को पता है 3 आते हैं, तो तीनों में से मुझे छांटना है कोई एक, मतलब पता होना चाहिए ना इसमें क्या डाला हुआ है। तो पहले मैं ठंडे पानी सेट करूँगी, ठंडे पानी में तो कोई भी नहीं होने वाला, कोई रिएक्शन करने का फ़ायदा नहीं है। फिर मैंने डाला उसके अंदर गर्म पानी, मान लो जो मेरे को सब्सटेंस दिया गया था, जो कंपाउंड दिया गया था, वो डिज़ोल्व हो गया, तो इसका मतलब मेरे को समझ में आ जाना चाहिए कि वो PbCl2 है। अगर फिर भी हमें थोड़ा वो शक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, अब सबसे कॉमन सी चीज़ हम जो करते आ रहे हैं, मतलब काफ़ी हम रिएक्शन करते हैं इसके साथ, K2Cr O4 से इसको ट्रीट करा दो, K2Cr O4 से, तो क्या बनेगा, PbCrO4, PbCrO4 बनेगा, और इसके येलो PPT मिलेंगे हमें, इसके येलो PPT मिलेंगे। तो मान लो उसने, फिर मैंने उस बिक्कर में क्या किया, गर्म पानी डाला, गर्म पानी में वो डिसोल्व हो गई, फिर मैंने इसके अंदर K2Cr O4 डाल दिया, और मुझे येलो कलर के PPT मिले, तो मैं समझ जाऊँगी कि उसके अंदर Pb2 पॉजिटिव मिला है पक्का, तो इसका मतलब उसमें क्या है, Pb2 पॉजिटिव है। वैसे आप एक रिएक्शन ऐसे भी कर सकते हो, अगर मैं PbCl2 को Ki सिलेक्ट करा दूँ, Ki सिलेक्ट करा तो क्या बनेगा, PbI2, और ये भी येलो कलर का होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इजी भी है। अब जैसे मैं आपको करा रही हूँ, तो आप अपने साथ एक कॉपी पेन निकाल के रखो, आप वीडियो को पॉज करो, एक टॉपिक समझने के बाद वीडियो को पॉज करो और उसको खुद फिर करके देखो कि आपको कैसे याद हुआ। कि अब मैं दोबारा से वो रिवीजन कराऊँ कि ग्रुप फर्स्ट लिया, जिसमें हमने क्या कहा कि आज प्रभु होंगे, इसको हमने क्या किया, HCl से ट्रीट किया। HCl से ट्रीट करने के बाद हमारी रिएक्शन बनती, ये कंपाउंड बनते हैं, प्रोडक्ट बनता है। अब इसको ठंडे पानी से किया, ठंडे पानी में कोई भी नहीं घुला, फिर हमने इसको गर्म पानी में डाला, गर्म पानी में डालने के बाद हमारा बना PbCl2, ही डिज़ोल्व हो गया, PbCl2 डिज़ोल्व हो गया, उसको ठंडा करेंगे तो वापस PbCl2 के PPT हमें मिल जाएंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे K2Cr O4 डाला तो क्या बना, PbCrO4। अब PbCrO4 तो बनता दिखेगा नहीं हमें, तो उसमें येलो PPT दिखेंगे, अगर येलो PPT दिखे जिसका मतलब वहाँ पे क्या था, PbCl2 था, मतलब वहाँ पे Pb2 पॉजिटिव के रेडिकल्स थे, उस बीकर के अंदर क्या था, Pb2 पॉजिटिव था। अब हमने Pb2 पॉजिटिव की सेपरेशन कर ली। अब हम सेपरेशन करते हैं Ag पॉजिटिव की, 2 कंपाउंड रह गए ना, Ag पॉजिटिव रहेगा, Hg2 पॉजिटिव रहेगा, तो सबसे पहले Hg2 पॉजिटिव करते हैं। Hg2 पॉजिटिव जो है, अब इसकी करते हैं। अगर इसकी रिएक्शन, अगर मान लो उसी बीकर में मेरे को पता नहीं क्या डाला हुआ उस कंपाउंड, तो अगर मैं उसकी रिएक्शन SnCl2 से करा दूँ, किससे, SnCl2 से, तो मेरा वहाँ पे कंपाउंड बनने वाला है 2Hg प्लस SnCl4 ही बनेगा। और अगर जैसे ही ये बना तो मुझे यहाँ पे ग्रे PPT नज़र आने लगेंगे। अगर वहाँ पे ग्रे PPT आ गई तो इसका मतलब वहाँ पे ज़रूर Hg2 पॉजिटिव के रेडिकल्स थे। तो इसकी सेपरेशन भी हो गई। अब हम सेपरेशन करते हैं Ag पॉजिटिव की, Ag पॉजिटिव। अब Ag पॉजिटिव से पीछे भी हम रिएक्शन करके आए हैं, हमने Pb2 पॉजिटिव को किससे रिएक्ट किया था, K2Cr O4 से किया था, तो इसको भी ऐसे करा दो एक बारी, K2Cr O4 से रिएक्शन कराओ, क्या बनेगा, Ag2CrO4 बनेगा। और इसका जो है, हम अब ये भी हमें दिखेगा तो ना बनता हुआ, तो हम इसको सिर्फ कलर से नोट कर सकते हैं, तो हम इसके ब्रिक रेड PPT मिलेंगे, हमें इसे कैसे मिलेंगे, हमें ब्रिक रेड PPT मिलेंगे, ब्रिक कलर के रेड PPT मिलेंगे। तो इससे हम समझ जाएंगे कि इसके अंदर Ag2 पॉजिटिव ही था। और वैसे ही हमने इससे पीछे रिएक्शन करी, हमने Pb2 पॉजिटिव को PbCl2 था ना, उसको हमने गर्म पानी में वो डिज़ोल्व हो चुका था, फिर ठंडा किया, वापस हमें PPT मिल गया। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर मैं इसकी रिएक्शन NH3 से करा दूँ, अमोनिया से करा दूँ, तो मेरे यहाँ पे कंपाउंड बनता है
NH3 की ट्वाइस होल, अगर ठीक है ऐसी होल 2 पॉजिटिव लिख लो, होल सॉरी पॉजिटिव, ये बनता है। और इसको अगर मैं दोबारा से डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करवा दूँ तो मेरा Ag पॉजिटिव मुझे वापस मिल जाता है। कैसे थे? वाइट कलर के थे ना, वाइट PPT। जैसे पीछे क्या किया था, PB था, PB2 पॉजिटिव था, मतलब उसको डिज़ोल्व हो चुका था पानी में, और फिर हमने उसको क्या किया, ठंडा कर दिया था, गर्म पानी में डाला था, वो डिज़ोल्व हो गया, ठंडा कर दिया, वापस हमें PB2 पॉजिटिव मिल गया था। उसी तरह इसके साथ है Ag2 पॉजिटिव है, NH3 में डाला कुछ ऐसा बना, एंड HNO3 में डाल दिया तो वापस Ag पॉजिटिव मिल गया। गलत लिख दिया ना, Ag पॉजिटिव आएगा। तो ये हो गया हमारा ग्रुप फर्स्ट कंप्लीट। बहुत सिंपल था, बहुत इजी था। अब अगला ग्रुप करते हैं। अगर आप हर चीज़ को ना ऐसे करोगे ना कि हाँ बहुत इजी है चीज़, तो बहुत जल्दी याद होएगी। सच्ची बिल्कुल सच बता रही हूँ, ये तो आपको भी पता होगा ना, कभी ट्राई करके देख लेना अगर नहीं विश्वास हो रहा हो तो आपको। अब हम करते हैं ग्रुप सेकंड। अब एक चीज़ याद रखना, इसमें जो ग्रुप सेकंड है ना, हमने बुक हमारी BSc लेवल पे जो ग्रुप सेकंड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ग्रुप सेकंड A और सेकंड B। लेकिन अगर हम नीट प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो इनको ना पूरा इकट्ठा ग्रुप ही स्टडी किया जाता है। तो अगर हम उसको अलग अलग पढ़ेंगे तो थोड़ी दिक्कत भी नहीं आती, कोई वो भी नहीं है, क्योंकि दोनों के जो ग्रुप रीजन है वो सेम ही है। तो इसलिए मैं आपको ना इकट्ठा पढ़ाऊँगी यहाँ पर, और लास्ट में मैं इसको अलग अलग कर दूँगी। एक बार देखो कैसे करेंगे आप इसे। इसको याद कैसे रखें, इसके अंदर कौन कौन से रेडिकल आते हैं, कैसे याद रखें। देखो मैंने इसको याद करने का वही उसी एक यूट्यूब वीडियो से देखा था इसका तरीका। एक बार पहले लिख लेती हूँ मैं, CD2 पॉजिटिव, SN2 पॉजिटिव, PB2 पॉजिटिव, Hg2 पॉजिटिव, Bi3 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, As3 पॉजिटिव एंड Sb3 पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज़ मिले हुए हैं। इसको याद कैसे करोगे, वही सेम तरीका अपनाओ। अभी आज प्रभु होंगे तो किसी ने भगवान से कहा CD सुन प्रभु, ये इकट्ठा बोलेंगे, CD सुन प्रभु। इसको क्या लेंगे, हो गए बीमार, BI से बीमार, हो गए बीमार, याद रखना है। कुछ ऐसा ऐसे सुना, कुछ ऐसा सुना तो आप ये भी कर सकते हैं ना, जैसे तो कुछ ऐसा सुना 4 बार, कुछ वैसा देख लो, कुछ ऐसा सुना बार बार। ठीक है, कुछ ऐसा सुना बार बार। कुछ भी याद करने का तरीका है भाई, आपको याद करना है, कैसे भी करो, कुछ भी तरीका अपनाओ, लेकिन याद करो इन सब चीज़ों को। तो कैसे याद किया हमने, CD सुन प्रभु, CD सुन प्रभु इकट्ठा, हो गए बीमार, कुछ ऐसा सुना बार बार। कुछ ऐसा सुना बार बार क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे सुना को हम SN से भी कर सकते हैं ना, तो हमें थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगी, इसलिए सुना बार बार तो SP। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब इन सब का जो ग्रुप सेकंड और A और B है, इसी में सारे दोनों के रीजेंट आ चुके हैं। अब इनका जो है ग्रुप रीजेंट सेम है। क्या है ग्रुप रीजेंट इनका, H2S इन डाइल्यूट HCl। तो डाइल्यूट HCl सबकी रिएक्शन करा दो, क्या बनेगा सबको पता है, CDS SNS PBS HGS, Bi3 पॉजिटिव है, Bi2 S3 CUS AS2 S3, उसी तरह Sb2 S3। ठीक है, ये याद करना आपको। याद तो क्या करना है, पता होता है कि हाँ H2S एड करें तो क्या क्या बनने वाला है। अब इनकी कलरेशन करते हैं, जैसे पीछे बढ़ गए हैं, हमें पीछे क्या पड़े, सारे वाइट कलर के थे। कुछ रिएक्शंस हुई थी PB वाली की, तो हमने उसमें येलो कलर पढ़ा था, तो हम यहाँ से येलो से स्टार्ट कर लेते हैं। तो याद करने का तरीका ये, येलो पहला येलो होता है और लास्ट के 2 भी येलो होते हैं। ठीक है, और एक ये ब्राउन होता है, बाकी सारे के सारे जो बीच के रह गए वो ब्लैक कलर के होते हैं। क्या होते हैं बाकी साइड बीच के ब्लैक कलर के। अब इसको ना आप याद कैसे, अब ये याद हो गया इजीली, यहाँ तक तो हो गया होगा ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम करते हैं इनकी सेपरेशन करने के लिए हम एक और तरीका अपनाते हैं। यहाँ पे बहुत इजी है कि हमने अभी कहा कि वो हमने क्या सुना, बीमार हो गए, ऐसा सुना ना बार बार। पीछे हमने ये पढ़ा BI से क्या पढ़ा, बीमार। तो भी वो बीमार क्यों हुए, तो एक याद करने का तरीका, हमने वहाँ बीमार क्यों लिखा, कि हमने बीमार इसलिए लिखा क्योंकि बीमार क्यों हुए थे, क्योंकि सब, हिंदी में लिखते हैं मैं, सब
शन पर बैठ गए थे, या ऐसे लिखो अनशन पे बैठ गए थे सभी अनशन तो सुना होगा ना, अनशन पे बैठना, तो सभी अनशन पे बैठ गए थे, इसी वजह से वो बीमार पड़ गए। अनशन होता है वैसे तो, इसलिए लेके मैं से अनशन बोलूँगी क्योंकि इसी से हम आगे इसकी थोड़ी वो करेंगे, याद करने का तरीका। तो बीमार हो गए थे, सब अनशन पे बैठ गए थे। सबसे याद रखेंगे एस बी 3 पॉजिटिव वाला था। ए एन से याद करेंगे ए एस, और एस एन से याद करेंगे, सन से याद करेंगे एस एन, कौन सा है एस एन 2 पॉजिटिव, है ना। सभी के सभी अनशन में बैठ गए थे, इसलिए बीमार हो गए। और एक सबसे इजी तरीका यहाँ से, एक सबसे अच्छा तरीका पता है यहाँ से क्या पता चला, क्योंकि मैंने ऐसा क्यों किया, जो सभी अनशन में बैठ गए थे ना, और इसलिए वजह से वो बीमार हो गए। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये ग्रुप सेकंड बी में आती है, ग्रुप सेकंड बी की है ये, और जो बाकी बच गई वो ग्रुप सेकंड ए की थी। ठीक है, बस ये इसलिए याद करने का तरीका था। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है, और इनको सेपरेट करने का सबसे ईजी तरीका है, जैसे कि अब ये सभी अनशन में बैठ गए थे, सभी से बीमार हो गए, अनशन में बैठ गए, भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान ने कहा चलो ठीक है मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ, तो उन्होंने कहा यस मैं तुम्हें ठीक करूँगा। तो यस से याद रखो YAS, वैसे YES होता है लेकिन याद करना है YAS की फुल फॉर्म येलो एमोनियम सल्फेट। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि जो ये तीनों चीज़ है ना, SB3 पॉजिटिव, AS3 पॉजिटिव, SN2 पॉजिटिव, ये सभी के सभी येलो अमोनियम सल्फेट में डिज़ोल्व होते हैं। इनके अलावा कोई भी येलो अमोनियम सल्फेट में डिज़ोल्व नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हमने सारा बीमार का पूरा खेल रचा लगा लो। ठीक है, क्योंकि बीमार की वजह से ही हमने यहाँ पे इसकी सेकंड बी की हमने डिफ्रेंशिएशन कर ली कि हाँ ये सेकंड बी में आते हैं, और इनकी अलग से हमने सेपरेशन भी कर ली कि ये सिर्फ यही येलो अमोनियम सल्फेट में डिज़ोल्व हो सकते हैं, बाकी कोई भी डिज़ोल्व नहीं होएगा। तो एक ना आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है इसी टॉपिक से रिलेटेड, एक क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। एक क्वेश्चन आता है कि नेम और रेडिकल, name a radical which is not dissolved in acid even in super concentrated HNO3, only dissolved in aqua regia and is black PPT। ये तो अलग टॉपिक है, तो अलग से मैंने ऐसे लिख दिया इसके अंदर जोड़ के। इसमें क्या बताया हुआ है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये आता है कि आप एक ऐसे रेडिकल का नाम बताओ जो कि सुपर कंसनट्रेटेड HNO3 में भी डिज़ोल्व नहीं होता, और वो ब्लैक PPT होता है, और सिर्फ एक्वा रेजिया में डिज़ोल्व होएगा। किस में डिज़ोल्व होगा, सिर्फ एक्वा रेजिया में। तो आंसर आता है उसका Hg2 पॉजिटिव। ठीक है, क्या आता है Hg2 पॉजिटिव, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्वा रेजिया में डिज़ोल्व होता है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं सेपरेशन स्टार्ट हमारी। तो हमने ग्रुप सेकंड बी की तो करी दी थी कि वो सिर्फ और सिर्फ येलो अमोनियम सल्फेट में डिज़ोल्व होता है। अब सेकंड ए की करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे CD। ठीक है, CD वाले लेते हैं। सबसे पहले CD था, CD लेते हैं CD2 पॉजिटिव। ऐसा देखो CDCN से मतलब हम इसकी रिएक्शन करेंगे KCN से। किस रिएक्शन करेंगे, KCN से। तो CD2 पॉजिटिव जब KCN से रिएक्शन करेगा क्या बनेगा, CDCN की ट्वाइस बनेगा ना। अगर मैं इसको एक्सेस में डाल दूँ KCN को, इसमें एक्सेस में डाल दिया तो CDCN की 4 बन जाएगी। ये तो थोड़ा वाइट कलर का सॉल्यूशन हो गया, थोड़ा वाइटिश कलर का, लेकिन अगर एक्सेस में डाल दिया जाए तो ये हमें बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन मिलता है। तो इसकी सेपरेशन हो गई। अगली सेपरेशन करते हैं, वो भी काफ़ी ईजी है। हमने अगला क्या पढ़ा था, CD के बाद SN पढ़ा था। SN तो हमारी अलग वैसे सेपरेशन हो गई, सेकंड बी में आ गया था। PB की रिएक्शन कर लेते हैं। अगला है PB2 पॉजिटिव। अभी हम नॉर्मली पीछे क्या करते आए हैं, पीछे हमने रिएक्शन मोस्टली की है K2CrO4 से। ये ना मोस्टली कॉमनली यूज्ड है सारे। तो K2CrO4 से वही रिएक्शन करेंगे कि क्या बनेगा, PbCrO4, और इसके हमें येलो PPT मिले। जैसे पीछे पड़ा बिल्कुल वही तो रिएक्शन है, सेम वही थी ना PB2 पॉजिटिव वाली, याद आ गया होगा ना। हमने फर्स्ट ग्रुप में भी तो PB2 पॉजिटिव पढ़ा है, इसमें भी PB2 पॉजिटिव आता है, सेम ही है इसलिए। ठीक है, बहुत ईजी वाली रिएक्शन भी। आधी रिएक्शन तो आपकी ऐसी हो जाएगी। अब इतना हो गया। अब उसके बाद क्या पढ़ी थी अगली, CD पढ़ लिया था। CD के बाद SN, तो उसमें आ गया था PB पढ़ लिया। Hg आ गया, Hg सिर्फ एक्वा रेजिया में डिज़ोल्व होता है। अगला आता है BI वाला। BI कौन सा है बताओ, आप बताओ, 3 पॉजिटिव। अब इसकी थोड़ा सा अलग है, इसमें हम रिएक्शन करेंगे NH4OH से। किससे, NH4OH से। क्या बनेगा, BI
3 पॉजिटिव है तो OH की थ्राइस। अब मैं इसकी रिएक्शन करूँगी NH4Cl से। किससे? NH4Cl से। क्या बनेगा? OH से रिप्लेस सारे Cl, BiCl की थ्राइस। अब मैं इसको अगर वाटर से ट्रीट कर दूँ ना तो एक अलग सा कंपाउंड बनने वाला है BiOCl, और ये होता है वाइट PPT। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना इसे। तो ये होगी बिस्मथ की सेपरेशन। बिस्मथ के सेपरेशन के बाद अगला हमने क्या पढ़ा था? Cu पढ़ा था। अब Cu की तो Cu की पढ़ेंगे। उसके बाद था AS और SBS। SBS अलग अलग निकली गई, वो तो सिर्फ येलो अमोनियम सल्फेट में डिजोल्व होते हैं। अब सिर्फ लास्ट बचा Cu। क्या बचा? अब Cu2 पॉजिटिव। जैसे पीछे याद किया था CdCN, तो उसमें CdCN तो याद रखो कि वहाँ पे KCN यूज़ हो रहा था, और यहाँ पे भी CuCN से याद रखो CN का एक कंपाउंड मतलब यूज़ होने वाला कौन सा? जैसे कि K4FeCN की 6 से रिएक्शन करेंगे। एक याद करने का तरीका है कि वो तो याद करो CdCN सिंपल, वो तो ऐसे याद हो जाएगा, और इसको भी ऐसे याद करो भाई। आप में थोड़ा आप भी कोई तरीका लगा लेना। इतना तो मैंने भी नहीं देखा था कि मतलब कैसे। तो Cu पॉजिटिव रिएक्शन करेगा, इससे क्या बनेगा बताओ? Cu2, क्योंकि 2 पॉजिटिव है ना, Cu2 Fe, बाकी सेम Cn की 6, ये बन जाता है। अभी कंपाउंड तो बनने दिखेगा नहीं, हमें तो सिर्फ कलर से पता चलता है। तो इसका जो है थोड़ा चॉकलेटी PPT बनते हैं। कैसे बनते हैं? चॉकलेट कलर के PPT बनते हैं ऐसे कुछ। और Cu2 पॉजिटिव के अगर रिएक्शन में Ki से करा दूँ CuI2, जो कि अनस्टेबल होता है, तो इसे टूट जाता है किसमें? Cu2I2 में, और हमें इसके येलो कलर देखने को मिलता है। तो इससे पता चल जाता है कि इसके अंदर Cu था। तो अब हमारे 3 ग्रुप हो चुके हैं, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड A, ग्रुप सेकंड B। अब ग्रुप थर्ड देख लेते हैं। ग्रुप थर्ड देखते हैं। ग्रुप थर्ड भी याद करने का काफ़ी सबसे इजी ग्रुप थर्ड लगता है मेरे को, अब आपको भी लगेगा देखना। तो ग्रुप थर्ड में सिर्फ 3 ही आते हैं। 3 थर्ड ग्रुप है तो 3 ही आएंगे। ऐसा याद करो Al, Fe, Cr। चार्ज के बाद आई ग्रुप 3 है तो सबके ऊपर 3 पॉजिटिव। ठीक है, इनका कलर देखो पहले। इसका कलर होता है वाइट, इसका कलर होता है समवट रेड ब्राउन। ठीक है, इसका कलर होता है ग्रीन। कैसा होता है? इसका कलर ग्रीन होता है। अब इनका ग्रुप रिएजेंट क्या है? NH4OH इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। इसका ये ग्रुप रिएजेंट है। तो इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? AlOH की थ्राइस, FeOH की थ्राइस, CrOH की थ्राइस। सबसे रिएक्शन बहुत इजी है, बहुत जल्दी याद हो जाएगी। देखो अब आपको, अब इसे इसकी रिएक्शन के लिए तो बन गया। अब सभी की हम NaOH से ट्रीट कराते हैं इसको। किससे? NaOH से। NaOH डालते ही अगर ये डिज़ोल्व हो जाए, मतलब NaOH डालते ही डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? ये डिज़ोल्व हो जाता है NaOH डालते ही। ये NaOH डालने से डिज़ोल्व नहीं होता है। NaOH के साथ हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ता है, तब जाके ये डिज़ोल्व होता है। और ये NaOH डालने के ही डालना पड़ेगा, लेकिन ये तो खाली NaOH डिज़ोल्व हो गया, इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ी, इसमें समवट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, तब जाके ये डिज़ोल्व होता है। सबसे ईजी रिएक्शन थी, आपको भी बहुत ईजी लगी होगी ना, कि इसने क्या कहा है कि अगर हमारे पास कोई बीकर है, ठीक है, हमें टीचर ने बीकर दी है, कोई कुछ भी कंपाउंड दिया, और हमें कंपाउंड में से पता करना है, उस टीचर ने बता दिया कि उसमें ग्रुप थर्ड के रेडिकल्स दिए होंगे आपको। तो हमें पता है थर्ड ग्रुप में 3 रेडिकल आते हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे? हम उसको NaOH डालेंगे। NaOH डालते अगर वो डिज़ोल्व हो गया ना वो कंपाउंड, तो समझ जाना Al3 पॉजिटिव है। अगर डिज़ोल्व नहीं हुआ तो इन दोनों में से कुछ मिलेगा, तो थोड़ा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, थोड़ा सा नहीं मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे तो डिज़ोल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब ये था, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना पड़ा तो इसका मतलब वहाँ पे Fe3 पॉजिटिव था। ठीक है, सो अब हमारे पास बचे 3 ग्रुप 4, 5 एंड 6। अब वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो इसलिए मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊँगी। ठीक है।